देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। आप लोग बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए इसे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में क्या होगा, स्टार्टिंग में बता दूं, अगर मान लिया जाए कि मुझे दिया गया है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, A/B इज इक्वल्स टू C/D। अगर एक मुझे इस तरह का रेशियो दे दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिखा जा सकता है इसे। अगर आप इसे लिख सकते हैं तो इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई जा सकती है। मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज़ मतलब है कि रेशियो को आप 6-7 स्टेप छोटा कर सकते हैं। आपको सवाल दिया जाएगा, आप डायरेक्टली लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू दैट, डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना आपको ये पूरा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर अलग अलग और अजीब अजीब वैल्यूज़ दिया रहेगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी का जो मैं नाम लिखता हूँ उसका नाम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, उसके अंदर ही आता है ये, ICSE, वेस्ट बंगाल, CBSE सभी के लिए, ठीक है। इन्वर्टेंडो क्या कहता है, देखिएगा, अगर मैं आपको लिख दूं A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है, तो आप अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए AD/BC लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया है, इसमें D को उस पार भेज दीजिए, C को इस पार भेज दीजिए, नहीं ऐसा नहीं था। आप इसको क्या लिखिएगा, मैं इसमें गुना करता हूँ तो BC और AD गुना होगा, तो देखिए आप लोग बताइए, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, AD और BC गुना कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, B, ये A को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो BC इज इक्वल टू D होगा। देखिए मैंने A को कहाँ भेजा है, नीचे, सुमित, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, C को उधर भेजता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, D/C। आपने ध्यान से देखिए आपने किया क्या है, ये आपको दिया हुआ था ना, आपने जैसे इसे उलट दिया, इट मीन्स कि A/B इज इक्वल टू C/D होने से आप इसको उलट सकते हैं, B/A इज इक्वल टू D/C होगा, हाँ या ना। ऐसा होने पे आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, रेशियो को क्या लिख सकते हैं, उलट सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक। अब लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो बच्चे लोग समझते नहीं है, गलतियाँ कर देते हैं, वो ये समझिएगा, ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी इसको मैं A/B C/D लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B C/D, और इसको मैं क्या लिखूँगा, B/A D/C, यानी ये चीज़ें चेंज हो गई, इंटरचेंज है, ये इधर चला गया, ये इधर चलाया, ठीक है। ये आपस में बराबर हैं, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, समझिएगा। इसीलिए समझाने के लिए, प्रॉपर्टी समझाने के लिए वीडियो किया गया। जैसे कि अगर आपको दिया गया 2:3, ठीक है, ये मैं बता दूं, ये बराबर होगा आपका 26:39 के। कैसे, 26:39 को अगर आप काटते हैं, 13×2 = 13×3 = 2:3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो देखिए ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ठीक है, हाँ या ना। आप अगर इन्वर्टेंडो लगाइएगा तो क्या होगा बताइए, 3:2 लिख देंगे, ये क्या होगा, अब देखिए रेशियो, ये 3:2 के बराबर हो गया। आप इससे अगर वैल्यू निकालिएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा 39 और ये 26 है, 13×3 = 13×2 तो क्या हो गया, ये भी 3:2 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा, अच्छा बताइए 3:2 हुआ, तो अच्छा ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये 2:3 था, ये क्या था 3:2 है, इसलिए बराबर नहीं होगा। लेकिन ये 2:3 है, इसलिए ये भी 2:3 होगा, ये 3:2 है तो ये भी 3:2 आपस में बराबर होगा। समझा पाए हैं, हाँ या ना। ये है प्रॉपर्टी, मैं बार बार बता रहा हूँ, A/B इज इक्वल टू C/D, B/A इज इक्वल टू D/C। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये है प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। इसमें जस्ट क्या गया, इन्वर्स कर दिया, उलट दिया गया। इसमें क्या किया गया, उलट दिया गया। देखिए A/B C/D था ना, आप इसको B/A और D/C भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, इन्वर्टेंडो। क्लियर है, तो मैं लिख देता हूं पहला प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो हो गया है। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अल्टरनेंडो।
अल्टरनेंडो क्या है देखिएगा, a बाई बी सी बाई डी, ये तो हो गया। अगर आप इसे इधर गुना कर दें, इसे इधर गुना कर दें, आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ a इंटू डी बी इंटू सी, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस a को रखने दिया मैंने, b इंटू सी था ना, इसकी उस पर d भेज दिया, या आप कहिए ऐसा a इज इक्वल टू बी इंटू सी बाई डी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब मैं c को नीचे भेज देता हूँ, ये अल्टरनेंडो है। इट मीन्स इसके जगह पे ये चला जाएगा, इसकी जगह पे ये चला जाएगा, लेकिन तब भी ये रेशियो इसके बराबर होगा और ये वाला रेशियो इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। फिर वही एग्जांपल देखिए ना, 2:3 यानी 2/3, 26:39 यही ना था। देखिए 13 2 13 3 यानी आपस में 2:3 है वाला, ये क्या आपस में, हाँ या ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इसे अल्टरनेंडो कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए इसे काटिएगा 1/39, इसे काटिएगा 1/39 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी 1/13, ये भी 1/13, यानी ये अभी भी इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल है, ये क्या है, इसके बराबर नहीं होगा। तो यही आपको बताया गया। अल्टरनेंडो में क्या होता है, अल्टरनेट हो जाती है वैल्यू। और मैं आपको बता दूं इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो लगता ही नहीं है, खुद में इक्वल नहीं रहेगा, ये आपस में इक्वल रहेगा, पहले वाले के बराबर नहीं रहेगा। और मैं पहले बता दूं ये दोनों चीज़ आपको लगने वाली नहीं है, ये तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे यूज़ कर लेते हैं। जस्ट इस प्रॉपर्टी का नाम था इसलिए मैंने बताया। अब जो सबसे ज़्यादा लगने वाला है वो पढ़ाया जा रहा है। इतनी देर से तो हंसी मजाक हुई, अब पढ़ेंगे क्या, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या, वही चीज़। अगर ये इसके बराबर, देखिए मैंने इसी रेशियो के इस फॉर्म में लिखा है ना। अगर आपको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे दी जाए, हाँ या ना, अल्टरनेंडो में क्या कहा जाता ना कि अच्छा ये इक्वल है ना दोनों साइड, अगर मैं इधर भी +1 कर दूं, इधर भी +1 कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। क्यों, +1 उधर जाके +1 -1 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने इधर भी +1 कर दिया, क्यों, अगर इस +1 को मैं उधर भेज दूं तो -1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, सवाल चेंज नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, इधर भी +1 किया, इधर भी +1 कर दिया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई, हाँ या ना। तो मैं इसको नीचे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेंडो लगा दूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ या ना। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसे कहा जाएगा क्या, आपका कंपोनेंडो। क्या लिखा जाए, वरना आप इसे यहाँ तक ही छोड़ दीजिए ना, इसे क्या कहेंगे, कंपोनेंडो कहेंगे। सर इसका यूज़ क्या है, आप ऐसा देने, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया, अगर कहीं पर भी आपको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिखे तो आप देखिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दीजिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दीजिए और ऐसा लिख दीजिए। बात एक ही, दोनों आपस में इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर। और ये रिलेशन कहाँ से आया, यहाँ से आया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए x बाई वी आई इज इक्वल टू 2/3 है, और आपसे पूछा गया है x प्लस वाई बाई वाई की वैल्यू, आप चाहो तो k मेथड से निकालिएगा। निकालते ना k मेथड से, कैसे निकालते हैं k की वैल्यू, k तो x बराबर वाई के, 2 बराबर 3 के, ऐसे निकालिएगा। फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, x यहाँ पे लिख दीजिएगा वाई के। अब जो जिस तरह से वैल्यू निकालिए, अब इसमें तो बहुत तकलीफ है। अब इससे बचने के लिए तरीका क्या है, अगर मुझे पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंडो, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जैसा था डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बाई वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5/3। एक लाइन में आपका आंसर आ गया, अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो। वरना आप इसको सॉल्व करना पड़ता। मैं इसको के मेथड से बताता हूँ। देखिए x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3,
एक्स बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2k, वाई की वैल्यू क्या हो गई 3k। एक्स की वैल्यू 2k डाल दीजिए, वाई की वैल्यू क्या हो 3k डाल दीजिए बाई वाई की वैल्यू कितनी थी 3k, 5k बाई 3k कट जाएगा 5/3। देखिए कितना समय लगा और कितने सारे स्टेप्स लगे। उस सबसे बचने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगा, कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो में प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये तो आपको गिवन है तो अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वैसा रहेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वैसा रहेगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कंपोनेंडो। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ, देखिए मेरे पास सुविधाएं मिटाने की, इसलिए मैं मिटा देता हूँ आसान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिविडेंडो। फिर वही दिया गया मुझे, फिर यही चीज़ मुझे दे दी गई। अब मुझे कहा गया डिविडेंडो करने के लिए। तो डिविडेंडो क्या है, अगर ये रेशियो आपस में दिया रहा आपको तो ये इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। इधर भी लिखा -1, इधर भी -1। क्यों, ये -1 अगर उधर जाएगा तो +1 कट जाएगा। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, -1 दे दिया। अब मैं फिर एलसीएम निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए क्यों था, क्योंकि a/b बराबर c/d दिया हुआ था मुझे। तो ये दोनों डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है। अगर प्लस है तो कंपोनेंडो और माइनस है तो क्या लिखिएगा, डिविडेंडो को भी क्या लिख सकता हूँ, a - b/b c - d/d। हाँ या ना, समझा पाए आपको? अच्छा मैंने क्या आपको बताया, वही चीज़ फिर यहाँ पे मैं बता दूँ। ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। फिर समझ लीजिए, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ये है प्रॉपर्टीज़ डिविडेंडो। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट अवेटेड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत सारे बुक में इसको ऐसा लिखा जाता है, बाय C&D। C&D मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर आपको a/b = c/d दिया रहा, कंपोनेंडो में ये होता है, डिविडेंडो में ये होता है। इसमें क्या था मैं बता दूं कहाँ से आया। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या आपका, a/b बाई a - b c + d बाई c - d। ये है कंपोनेंडो और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यही यूज़ होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर में, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कहाँ, नीचे में लिखिएगा, दोनों साइड का। देखिए कैसा सवाल आता है। देखिए आपको दिया रहेगा x/y = 3/2। ठीक है, आपसे रहेगा x + y/x - y की वैल्यू पूछेगा, तो डायरेक्टली कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहाँ पर भी सेम काम होगा। 3 + 2 3/2 क्या हो गया, वैल्यू 5/1 आंसर हो गया। अब एक लाइन में निकाल लिया आंसर, ये है आंसर। वरना के मानिएगा, इसको 3 नीचे भेजिएगा, y ऊपर जाएगा, तो x = 3k, y = 2k। तो फिर वैल्यू पुटअप कीजिए, कॉमन निकालिए, काटिए, तब आंसर। तो ये क्या है, उस मेथड से ही बनता है, लेकिन ये आपका क्या है, बहुत सारे स्टेप छोटे कर सकता है। क्लियर है? वैल्यूएशन सेम है, सेम मार्क्स मिलेगा। तो भाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लोगों ने क्या सीखा, ये था क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको दिया रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, a + b बाई a + b बाई a - b = c + d बाई c - d। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाए आपका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है वाइटल। आप कह सकते हैं कि सर ये जो प्रॉपर्टी है कहीं कहीं यूज़ होगा, लेकिन जहाँ यूज़ होगा सवाल के रूपरेखा बदल जाती है। बहुत ईजी से आपको बना देगा, बड़े बड़े सवालों में इसका यूज़ होता है। इसके लिए आपको 3 रेशियो चाहिए, इसके लिए 2 रेशियो से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कितने रेशियो चाहिए,
सपोज ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, और ये किसके बराबर है? ई इज टू एफ के। तो मैं लिख सकता हूँ उसको ए बाई बी की वैल्यू सी बाई डी की वैल्यू ई बाई एफ के वैल्यू के बराबर है। मैं प्रॉपर्टी का नाम बता दूं, अडेंडो। तो अडेंडो कहता है कि जितने भी न्यूमरेटर है जोड़ दो, जितने भी डिनोमिनेटर है जोड़ दो, उसका रेशियो निकालो, सेम निकलेगा। देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, हाँ या ना? तो क्या कह रहा है? न्यूमरेटर जोड़ दीजिए सब एक साथ और डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए सब एक साथ। बोलेंगे सर ये रेशियो किसके बराबर होगा? ये पहले वाले के बराबर होगा। देखिए अभी तक जितने भी वैल्यू निकाल रहे थे सब आपस में बराबर होता, पहले वाले के बराबर नहीं हो रहा था। ये किसके बराबर होगा? यानी ये ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ये किसके बराबर होगा? ए बाई बी के बराबर हो सकता है। आप कह सकते हैं ए प्लस डी सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ये किसके बराबर होगा? सी बाई डी के बराबर होगा। और ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ये किसके बराबर होगा? ई बाई एफ के बराबर होगा, यानी सबके बराबर होगा। अब बोलेंगे सर आपने कह दिया मैंने मान लो, एक एग्जांपल दीजिए। बिना एग्जांपल के आपको मानना चाहिए क्या? नहीं। तो सपोज मान लेते हैं कि मेरा वैल्यू क्या था? 2:3। यहाँ पे मैंने क्या रखा था? 26 × 39 रखा था, हाँ या ना? देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या? 24:36। ये तीनों रेशियो काटेगा तो 13 2 13 3 12 2 12 3 2 सब 2:3 है। अडेंड मैं इसको अगर पहले लिख लूँ तो ऐसे 2/3, 26/39, 24/36। अडेंडो लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2, 26, 24, 3, 39, 36, 2, 26, 24, 52, 36, 39, 3, 78। किससे काटे? 4 1 4 3 4 1 4 से तो नहीं जा रहा, 2 से 26, 2 3 2 9 13 2 13 3 देखिए 2/3 आया, 2/3 के बराबर है। यह है अडेंडो प्रॉपर्टी। तो अडेंडो में क्या होता है? जो सम की वैल्यू होती है वो पुराने रेशियो के बराबर ही होती है। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? एक सवाल करवा देते हैं फिर वीडियो पॉज कर देंगे, खत्म, मतलब एंड कर देंगे, ठीक है? देखिए एक चीज़ भूल गए थे बताना, वो बता देते हैं पहले। जैसे कि जो रास्ता इसमें ए से बी की तरफ जाता है वो रास्ता बी से ए, मतलब मैं बता रहा हूँ जो पाथ आप इधर से इधर जा रहे हैं उसका रिवर्स कीजिएगा तो आपको सेम मिलेगा। इट मीन्स अगर आपको कभी भी ए प्लस बी बाई ए माइनस बी और यहाँ पे सी प्लस डी बाई सी माइनस डी लिखा रहे तो आप कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद ए बाई बी और सी बाई डी मिलेगी। तो आप लिख सकते हो बाई इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वी गेट दैट। हाँ या ना? यानी देखिए यहाँ से ना ये मिल रहा था तो इससे भी ये मिलेगा। इसको वापस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो क्या होगा? ए प्लस बी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाली वैल्यू, यही ना था? ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ये कटेगा 2b, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए तो माइनस है और प्लस भी हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2a, नीचे बचेगा 2b। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर बचेगा 2c, माइनस सी और प्लस डी हो जाएगा, नीचे बोलेगा 2d। देखिए 2 2 कट जाएगा, a बाई बी और c बाई डी, ये ना बचेगा आपका। तो आपको बहुत बार इस तरह का सवाल ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो अब चाहो तो ऐसे बनाइए या फिर लिखिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। बहुत बार आपको इस तरह का सवाल मिलेगा एक्स बाई वाई पी बाई क्यू, और आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। कुछ नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई
क्यू स्क्वायर होगा। अब कंपोनेंडो एन डी लगा दीजिए बाई सी एन डी बाई सी एन डी। तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऐसा हो जाएगा। अब बहुत बार यहाँ पे पी बाई क्यू ना देके 2/3 लिख देगा और इसकी वैल्यू पूछी जाती है। ये पी बाई क्यू था ना मेरा। अब मान लीजिए कि आपको एक्स बाई वाई की वैल्यू दे दी गई है 2/3 और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू पूछा, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4/9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंपोनेंडो डिविडेंडो, 4 + 9 4 - 9, 13/-5, ये होगा इसका आंसर। खत्म, 2 लाइन में आपका हो गया। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, लेकिन अडेंडो में याद रखिएगा न्यूमरेटर सारा सम होगा, डिनोमिनेटर भी सारा सम होगा। ठीक है, देखिए जो सवाल मैंने छोड़ा था 5 नंबर सवाल क्या था, x बाई वाई इज इक्वल्स टू इफ a + 2 बाई a - 2, दिख रहा है आपको। शो दैट, क्या बोला है, शो दैट x स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a बाई a स्क्वायर प्लस 4। हाँ या ना, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए कहा गया। कैसे बनेगा, तो मुझे स्क्वायर स्क्वायर सब चीज़ें एक्स और वाई स्क्वायर में दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बी 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a - 2 का। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा सी एन डी, क्या लगाऊंगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर प्लस a - 2 का होल स्क्वायर, a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a - 2 का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला, अब चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे, प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, 2a² प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4ab। अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्टली लिख दीजिए a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस इसलिए साइन मल्टीप्लाइंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a² 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, आपस में कट गया, a² 2 बार है, 2² 2 बार है, यानी 2a², 2² 4, 2² 4, यानी कितना हो गया, 4 + 4 8। यहाँ पे तोड़ते हैं इसे, तो क्या होगा, a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस a² प्लस 4a माइनस 4, ये कट गया, ये कट गया, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 4, और ये क्या होगा, 4a प्लस 4a कितना हो गया, 8a, तो इसको काटेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, a² प्लस 4/4a। तो हमने क्या निकाला, हमें ये मिला x² प्लस वाई स्क्वायर बाई x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4/4a। हाँ या ना, ये मिला तो। लेकिन सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यानी उलटना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो बाई इन्वर्टेंडो, ये उलट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। हाँ या ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आप चाहते तो आप ऐसा ही बना सकते थे, ये x इधर, ये y इधर, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि x बाई a + 2 लिख लीजिए, y बाई a - 2 लिख लीजिए, x बराबर a + 2 के और y बराबर a - 2 के, तो आपका हो जाता। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तब के मेथड आपका काम नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इस तरह के सवाल को कंपोनेंडो, डिविडेंडो या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो के थ्रू बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, मैंने बता दिया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, धन्यवाद।